नमस्कार, जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 पात्रता परीक्षा जो आप लोगों की चल रही है, उस पात्रता परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही साथ में जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा कब तक आने वाली है, ये भी बात करेंगे। देखिएगा, आज का जो हम लोग एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो ये जो वर्ग 3 एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? 17 नवंबर 2024 सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर साथियों हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, सब यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? ऐसा कोई से भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आप लोगों से नहीं बन रहे हैं, तो सारी यहाँ पर बात करेंगे साथियों। देखिएगा कि जो हिंदी और संस्कृत में साथियों गद्यांश और पद्यांश यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो गद्यांश और पद्यांश पूछे जा रहे हैं साथियों। एक यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो हिंदी में पद्यांश एक ऐसा पद्यांश है जो आपको यहाँ पर बुक में दिखाई दे रहा है साथियों। ये पद्यांश पूछा गया है कल ही जो हाँ 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आज क्यों तेरी वीणा मौन शिथिल शिथिल तन कथित होई करे हुए करे, ठीक है, हुए कर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हाँ, तो ये पद्यांश साथियों ये पूछा जा रहा है। पद्यांश साथियों यहाँ पर आप लोगों को पद्यांश में अर्थ करना नहीं आता है, तो अर्थ करना वहाँ पर इस प्रकार से नहीं पूछा जा रहा है कि आप लोग अर्थ कीजिएगा। सीधा-सीधा वहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पद्यांश है, इस पद्यांश का रचनाकार कौन है? यह पद्यांश है, इसका शीर्षक कौन है? सिर्फ सीधा-सीधा उठा करके ऐसा पूछा जा रहा है। तो साथियों इस बुक में जो यहाँ पर पद्यांश दिए गए हैं कि आज क्यों तेरी वीणा मन शिथिल शिथिल तन कथित होकर स्पंदन भी भुला जाता डर मधुर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन। ये इस प्रकार से साथियों ये जो पद्यांश आया है, इसमें साथियों 10 से 11 पद्यांश और भी है, तो हो सकता है आपके 10 से 11 दिन और बचे हैं एग्जाम में, तो जो इन्हीं बुक में से पूछ लिया जाएगा, ठीक है? तो हो सकता है ये आईएमपी पद्यांश है साथियों। यहाँ पर आईएमपी पद्यांश 10 से 11 पद्यांश आईएमपी पद्यांश। इसमें मैंने देखा यहाँ पर टोटल पद्यांश यहाँ पर साथियों 12-13 पद्यांश है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, एक पद्यांश तो यहाँ पे ये जो आया है और बढ़िया है पद्यांश साथियों। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं 5 सब्जेक्ट के बारे में। आज के एनालिसिस की बात यहाँ पर करेंगे। पांचों सब्जेक्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन बने गए हैं, यहाँ पर आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है? एग्जाम में साथियों यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? देखिएगा, आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला वीडियो है ये। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी की साथियों में यहाँ पर बता देता हूँ हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं और आ रहे हैं। एक पूछा जा रहा है गद्यांश, एक पूछा जा रहा है पद्यांश। आप लोगों को वहां पर गद्यांश और पद्यांश में जो अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साथियों यहाँ पर अगर गद्यांश की अगर बात करते हैं, तो गद्यांश में एक गद्यांश दे देंगे और उसी में से अपने हमें वहां से छांटना पड़ेगा, ठीक है? तो छांटने के लिए आप लोगों को साथियों वहां पर एक पद्यांश दे देगा, उसी में से पढ़ना है और पढ़कर छांटना है। चाहे आप वहां पर संधि भी उसी पद्यांश उसी सॉरी गद्यांश में से दे देंगे, आपको समास भी उसी गद्यांश में से दे देंगे। कोई सा भी शब्द वहां पर उठा करके वहीं से पूछ लिया जाएगा। आप लोगों को तो वहां पर आराम से पढ़ना है गद्यांश। पद्यांश की अगर बात करते तो पद्यांश में आपको पद्यांश में वहां पर अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अर्थ करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। वहां पर साथियों वो रचनाकार कौन है, शीर्षक कौन है, इस जो शुद्ध वाक्य कौन सा है, जो संधि कौन सी है, कुछ इस प्रकार से उसी उन्हीं में से पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग हाँ, दूसरी बात अगर करते हैं शिक्षण विधि और पेडागोजी की बात करते हैं, तो शिक्षण विधि साथियों आपकी संस्कृत में भी और हिंदी में भी शिक्षण विधियां सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है? और पेडागोजी भी साथियों हिंदी और संस्कृत में अगर आपने संस्कृत में पढ़ी है तो हिंदी में संस्कृत में हालांकि आपने हिंदी में अच्छी सी पढ़ी होगी साथियों, तो हिंदी में पढ़ी वो साथियों कन्वर्ट करके संस्कृत में ही बनाई गई है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आगे हिंद संस्कृत में थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं कि कुछ आपने साथियों संधि पढ़ी होगी, कुछ संधियां ऐसे सीधे सीधी संधियां नहीं पूछी जा रही है, कुछ हट के पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? जैसे कि आपने आपने पढ़ी होगी यहाँ पर साथियों वागिश पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? वागिश। वागिश साथियों ये जो वागिश आपने पढ़ी होगी, वागिश आपने संधि पढ़ी होगी, लेकिन ये जो साथियों अगर आप लोग तोड़ोगे
तो वाक धन ईश, आपने आपने क्या तोड़ा है, वाक धन ईश, ये संधि इस प्रकार से नहीं पूछी जा रही, थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द पूछा जा रहा है। कैसे शब्द पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक शब्द लिख देता हूँ साथियों, इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये साथियों चाहे शब्द कोई सा भी हो, चाहे देश का शब्द हो या कोई सा भी हो, ठीक है, ये शायद देश का नाम है, ठीक है, कौन सा है देख लीजिएगा। को तो ऐसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोग साथियों, इस प्रकार से ये जो डिफिकल्ट शब्द है कुछ ऐसे संधि पूछी जा रही है, ठीक है, ये सीधी सीधी नहीं पूछी जा रही है, जो सीधे सरल शब्द है, इस प्रकार से संधियां आ रही है। लेकिन साथियों ये 17 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, 17 तारीख सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से कठिन शब्द में संधियां पूछी जा रही है, ठीक है, तो आप लोग आराम से करोगे तो बन जाएगी। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि सरल तो शब्द कोई भी बना लेते हैं, थोड़ा सा कठिन पूछते हैं वो लोग। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हाँ दूसरी बात संस्कृत में हम लोग बात करते हैं लकार की। लकार में आप लोग साथियों लकार पढ़ के जाइएगा। लकार में आप आत्मनेपदी और प्रश्नपेदी दोनों में यहाँ पर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप लोग जो उनके जो सूत्र आप बनाए होंगे, जैसे कि तीतः अंति, शीतः आमी आओ आमह, ये याद कर लोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारे शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सूत्र अपने 5 लकार तो पढ़ना होता है, ठीक है, तो 5 लकार याद कर लीजिएगा सूत्र के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं क्या बात करते हैं, हाँ साथियों, शब्द रूप। शब्द रूप यहाँ पर पूछा जा रहा है, संस्कृत में शब्द रूप यहाँ पर किस प्रकार से बन रहे हैं देखिएगा। शब्द रूप आप लोग साथियों शब्द रूप ऐसे याद करना, क्या याद करना, जैसे कि यहाँ पर अगर एक बालक शब्द लेते हैं हम लोग, बालक, बालक यहाँ पर क्या, ये जो बालक शब्द है, लेकिन ऐसे सरल नहीं पूछा जा रहा है, कुछ कठिन पूछा जा रहा है। लेकिन आप लोग अगर ऐसे याद करोगे बालकः, तो ये जो विसर्ग लगा, तो कोई से भी अगर शब्द में वहां पर ऐसे विसर्ग लगा हुआ है तो आप लोग प्रथमा विभक्ति बता सकते हैं, तो वहां पर विभक्ति पूछी जा रही है, सबसे खास तौर पे प्रथमा विभक्ति पूछी जा रही है, ठीक है, प्रथमा, द्वितीय और तृतीया, षष्ठी और सप्तमी। तो ऐसे ये जो ज्यादातर मतलब ये जो ज्यादातर ये विभक्तियां पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ा कठिन है याद करना। तो प्रथम विभक्ति बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकत बालकस्य बालके बालक, रामः रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे राम, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमने मेरे वीडियो के पहले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आप संस्कृत में जाइएगा, वहां पर शब्द रूप धातु रूप ये सारे हम थोड़ा सा वो पहले पुराना वीडियो है साथियों, वहां पर मैं कुछ बोलना सीख रहा था थोड़ा सा, तो कुछ आज भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अच्छे परफेक्ट हूँ, आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं बोलना सीख रहा हूँ, ठीक है, ये धीरे धीरे करके मैं इसे सीख रहा हूँ। तो वहां पर थोड़ा सा आप लोग जाइएगा और शब्द रूप बढ़िया तरीके से हमने गाना गाया और सॉन्ग बढ़िया तरीके से इनके सॉन्ग गा करके मैं बना रखा वीडियो, तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। अगर मैं अभी मुझे साथियों समय नहीं है तो मैं बहुत बढ़िया सॉन्ग के माध्यम से मैं बता देता अभी, ठीक है। तो वैसे कुछ भी नहीं याद करना, अपने क्या करना है, रामः रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे राम, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकत बालकस्य बालके बालक, कोई सा भी शब्द ले लीजिएगा। हरिः हरिं हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे, हरिः हरिं हरिणा हरये हरे हरे हरौ हरे, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए हमें हमारे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बढ़िया और भी बता देता। चलिए यहाँ पर शब्द रूप की बात हो गई है, अब बात करते हैं, देखिए वाच्य परिवर्तन में साथियों संस्कृत में अभी तक मुझे वाच्य परिवर्तन कोई भी स्टूडेंट अभी तक नहीं बताया कि वाच्य पूछा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में वाच्य बिल्कुल जरूर आएगा, क्योंकि अभी मैं ये जो 17 तारीख की बात कर रहा हूँ, 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, वाच्य परिवर्तन नहीं आया है। अगर वाच्य परिवर्तन भी आप लोग अगर देखना चाहो तो बढ़िया मैं ट्रिक के माध्यम से बता रखा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, हाँ प्रत्येक प्रत्येक प्रत्यय भी आ रहा है, समास भी आ रहा है, धातु रूप शब्द रूप हो गया। कारक से देखिएगा, कारक भी अभी तक मुझे देखने को नहीं मिले, जो सूत्र कारक के सूत्र 2022 में बहुत सूत्र पूछा था साथियों, अभी तक कोई स्टूडेंट मुझे ये नहीं कहा कि यार जो कारक के सूत्र पूछा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कारक के सूत्र भी आने लग जाएगा, ठीक है। तो कारक के सूत्र बढ़िया याद कर लीजिएगा, अगर आप लोग चाहो तो मैं इन सूत्र बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को, अगर आप लोग चाहो तो मैं लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। बात करते गद्य पद्य में हो गई है शिक्षण विद्या, हाँ शिक्षण विद्या आपने हिंदी में याद किया होगा तो संस्कृत में भी काम आ जाएगी, और पेडागोजी संस्कृत में और हिंदी में सेम है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी हिंदी का हिंदी और संस्कृत का संस्कृत इस प्रकार से, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए हम बात करते हैं
आगे पर्यावरण में बहुत बढ़िया क्वेश्चन साथियों मैं यहाँ पर बताऊंगा, कौन कौन से छापूंगा मैं यहाँ पर, बढ़िया छापूंगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, बाकी आपके काम की बात कर रहा हूँ मैं साथियों। ठीक है, चैनल पर नए हो तो एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर और अगर आप चाहो तो इस प्रकार से हमें ये याद नहीं हो रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी चीज आपको कौन से सब्जेक्ट में नहीं हो रही है, तो मैं बिल्कुल लेकर के आ जाऊंगा स्पेशल। ठीक है, बाकी क्लास शुरू रेगुलर से व्यवस्थित नियमानुसार नहीं चलाने वाला हूँ। आप लोग अगर चाहो तो मैं कोई सा ऐसा टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा और ये नहीं आ रहा है, तो मैं बिल्कुल लेकर के आ जाऊंगा। चलिए बात करते हैं हम लोग साथियों, यहाँ पर बात करते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास में आप लोगों को क्या याद यहाँ पर करके जाना है, बाल विकास। ठीक है, बाल विकास, बालों का विकास। ठीक है, बालकों का विकास। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा 17 तारीख में पूछा गया था, एक तो थार्नडाइक आया था और नॉन चॉम्स्की आया था। ठीक है, थार्नडाइक और नॉन चॉम्स्की पूछा गया था सबसे ज्यादा, और वाइगोत्स्की पूछा गया था। इसे हटके 3 यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आए थे, चौथा नहीं आया साथियों। तो ये बात है, यहाँ पर आपको सारी चीजें याद होना जरूरी है। अब आने वाले समय में पावलो ये चल ही रहा है, जीन पियाजे, थार्नडाइक, और ये यहाँ सीधे सीधे नहीं पूछा जा रहा, आपके इनके जो हर मनोवैज्ञानिक के बारे में डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें पढ़ोगे ना, तभी आपको एग्जाम में बात बनेगी, वरना अन्यथा आप जो नहीं बन पाएगी। चलिए यहाँ पर हम थार्नडाइक हो गया, नॉन चॉम्स्की हो गया और एक वाइगोत्स्की, ये 3 मनोवैज्ञानिक पूछा गया था 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। और पावलो और जीन पियाजे, ये साथियों ये भी बढ़िया याद रख सकते, सारी चीजें याद रखने की ही ये है ना, एक एक करके एक एक शिफ्ट में करके सभी मनोवैज्ञानिक पूछे जा रहे हैं, तो सभी मनोवैज्ञानिक आपको याद होना जरूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और आगमन और निगमन विधि, ये विधि साथी हर या तो आपकी पेडागोजी में बनेगी या फिर शिक्षण विधि में बनेगी। ये शिक्षण विधि आपसे कहीं पर भी मतलब पूछी जा रही है, चाहे आप हिंदी में ले लीजिए, चाहे आप बाल विकास में ले लीजिए, चाहे आप संस्कृत में ले लीजिए। ये कौन सी आगमन और निगमन विधि। तो ये आगमन और निगमन विधि के एक ट्रिक है साथियों, बहुत बढ़िया ट्रिक है आपकी। एक जो ट्रिक अगर याद कर लिए तो ये ट्रिक आपको संस्कृत में, बाल विकास में, पर्यावरण में, सभी पेडागोजी में ये विधियां काम आने वाली है। क्या है देखिएगा, ये हम एक ये भी, हाँ, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं, ये ट्रिक भी साथियों प्लेलिस्ट में बढ़िया तरीके से मैंने बताया। ठीक है, सासुमा अनशन बहुत बढ़िया ट्रिक है, वहां पर सासुमा अनशन जो प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार से वहां पर बनाए ट्रिक, अभी वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। निगमन विधि की ट्रिक है, निगमन के उसके एक अपोजिट कर दोगे तो आगमन की बन जाएगी। बहुत बढ़िया एक लाइन ट्रिक याद रखना है हमें। तो पांचों सब्जेक्ट में ये विधि साथियों आगमन और निगमन विधि पूछ जाती है, तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो अभी हम शिक्षण विधियां हो गई है, आगमन निगमन विधि हो गई है, शिक्षण विधि एनसीएफ से पूछा जा रहा है, एनसीएफ से हो गया है, सीसी पूछा जा रहा है। और साथ साथ में साथियों कहीं आप यूट्यूब पर भी और भी देखिएगा कि जो टेक वर्ग टेक जो टेक वर्ड जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले है ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले टेक वर्ड आप लोग बढ़िया तरीके से यूट्यूब पर देख लीजिएगा, वो याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी उससे साथियों। संस्कृत हो गया, बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, और क्या बचा है, और बचा है, हाँ गणित बचा है। गणित हम लास्ट में करेंगे साथियों। गणित 2 मिनट में यहाँ पर बता दूंगा कौन कौन से गणित में सवाल साथियों। सवाल तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन किस प्रकार से आए ये मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, बाकी हमें पर्यावरण भी देखना है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा अगर आप लोग। चलिए गणित में यहाँ पर, हाँ देखिए गणित में यहाँ पर सरलीकरण से आया था साथियों। ठीक है, स्थानीय तथा जातीय मान इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। और जो सिंबल जैसे कि जो प्लस और माइनस, ये इस प्रकार से पूछा गया था। जो संख्या दे दी गई है उसमें से बीच में चिन्ह ऐसे चेंज करके आंसर लाना रहता है, उस प्रकार से पूछा गया था। आयु अनुपात से पूछा गया था। लुप्त पद, जैसे कि यहाँ पर संख्या दे देंगे है ना, कोई संख्या दे देंगे और यहाँ पर लुप्त पद, ये कौन सा आगे अगला कौन सा स्थान आएगा, इस प्रकार से। और बाकी जो पेडागोजी थी, पेडागोजी और रोजर बेकन से आया था। रोजर बेकन साथियों ये गणित में पूछा गया था, इस प्रकार से ये गणित के क्वेश्चन रहे साथियों। ठीक है, बाकी और आयु वगैरह सब था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बहुत अच्छे से पर्यावरण को। कुछ 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर साथियों किस प्रकार से पूछे गए थे ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि
आप और इससे मजबूत और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं इस माध्यम से। ये आप एक इस वीडियो के माध्यम से एक लॉजिक लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम और इस प्रकार से अच्छे क्वेश्चन याद करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ठीक है। बाकी तो और जैसे कि जो कोई ऐसे सरल सरल शब्द बन जाते हैं लेकिन कठिन याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण में क्या क्या पूछा गया था, देखिए माता पिता दादा दादी और बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये किस परिवार के हैं? तो ये दादा दादी माता पिता और बेटा बेटी ये एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो एक ही छत के नीचे रहते तो ये किस परिवार का है? तो ये एक संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई कठिन भी रहता है लेकिन ये सरल था, संयुक्त परिवार, ठीक है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी साथियों जैसे कि जो काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें चेरनोजम ऑप्शन में था, बढ़िया चेरनोजम ही है उसका राइट आंसर। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा जो ये जो विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये पूछा गया था। मिनामाटा रोग पूछा गया था, ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था, इस प्रकार से पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इकलौता क्रिकेटर कौन था? तो ये इकलौता क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। लाल मिट्टी का रंग लाल मिट्टी का रंग कैसा है, ये पूछा गया। लाल मिट्टी के का रंग लोहे के ऑक्साइड, ये साथियों इसमें ऑप्शन में था फेरस ऑक्साइड आएगा इसका, ठीक है। फेरस ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड, ये भी अगर होता तो सही, लेकिन फेरस ऑक्साइड था तो उसका आंसर ये आएगा। अंतरिक्ष से लौटते समय 7 लोगों की मौत हो गई है, ये 7 लोगों की मौत किस सन में हुई थी साथियों? ये अंतरिक्ष से वापस लौट रहे थे 7 लोगों की मौत, ये कौन से सन में हुई थी? तो ऑप्शन में साथियों यहाँ पर ऑप्शन में क्या था बताऊं मैं? ऑप्शन में था 2001 था और 2003 था और 2005 था और 2009 था। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक सन से मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, इस प्रकार से था ऑप्शन में 1980, 1981 क्वेश्चन मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा था। 1982, 1985 इस पर ये ऑप्शन थे साथियों, इस प्रकार से अब मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, है ना। और बाद में बात करते हैं पेडागोजी की। तो इस प्रकार से पर्यावरण में पेडागोजी और पेडागोजी थी, है ना। तो ये इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्पफुल मिलेगी। अगर आप चाहो क्या चाहो कि मुझे आगमन निगमन विधि की जो ट्रिक आपको मैंने बताई थी, तो मैं वीडियो लेकर के जरूर आ जाऊंगा। और एक बात है जो हिंदी में साथियों पद्यांश आपको मैंने बताया था कि पद्यांश आज क्यों तेरी वीणा मौन, इस प्रकार से पद्यांश पूछा गया है। ये इंपोर्टेंट पद्यांश बहुत ही आईएमपी है। यहाँ पर 10 से 11 ऐसे पद्यांश है टोटल। यहाँ पर मेरे पास 15 पद्यांश है, लगभग 15 पद्यांश है। 15 पद्यांश में से एक पद्यांश ये देखने को मिला, और भी हो सकता आया होगा, लेकिन पद्यांश को याद करके नहीं रखता है, इसलिए पद्यांश सामने नहीं आता। लेकिन ये 15 पद्यांश है। हो सकता आने वाले समय में आपके 10 से 11 दिन और बचे हैं, तो इस 10 से 11 दिनों के बीच में और भी आपके शिफ्ट में ऐसे पद्यांश पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मैं लेकर के आ जाऊंगा। पद्यांश के अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। पद्यांश में इस पद्यांश का रचनाकार कौन है, इस पद्यांश का जो शीर्षक को क्या है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिएगा अपने भाई बंधु के साथ में। और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी आपकी, कौन सी? वर्ग 2 की। क्योंकि साथियों वर्ग 2 का चयन परीक्षा आपका आने वाला है। क्यों ये मैं जो बात कर रहा हूँ 2025 में आ जाएगी आपकी। कौन सी? वर्ग 2 चयन परीक्षा। अभी कैलेंडर आज ही के एक न्यूज में मैंने देखा साथियों कि जो कैलेंडर समय पे हर वर्ष अपडेट होने की बात कही गई है, तो हर वर्ष कैलेंडर अपडेट होगी। तो देखिएगा अभी इनका कैलेंडर 2024 का डला हुआ है,
ठीक है, साइड पे 2024 का कैलेंडर डला है, 2025 का अपडेट होगा तो 2025 में साथियों आपकी जो वर्ग 2 की वैकेंसी देखने को मिलेगी चयन परीक्षा। वर्ग 2 चयन परीक्षा आपकी जो 2025 में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको समझ में आई होगी बात। वर्ग 2 की तैयारी बेहतरीन आपकी चल रही होगी और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा जिसकी जो बाकी आगे आने वाली है जो बची है ना? तो आप लोग अगर चाहो तो मैं पद्यांश से आप बोलो तो मैं कल एक छोटा-सा वीडियो लेकर के आ जाऊँगा और सिर्फ़ उसमें जो हमें इतना देखना है कि पद्यांश से पढ़ना है, पद्यांश के बाद में जो शीर्षक और रचनाकार और जो कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं वो हम लोग कर लेंगे अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है? बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है साथियों। ठीक है? इसी प्रकार से हम अपडेट जानकारी लेकर के और आएँगे, जो भी आपके सामने, है ना? तो वर्ग 2 की चयन परीक्षा 2025 में कैलेंडर अपडेट ज़रूर होगा क्योंकि आज ही हमने देखा कि हर वर्ष कैलेंडर अपडेट होगा, ऐसा हमने देखा कहीं न्यूज़ में, ठीक है? वल्लभ भवन सॉरी हाँ, वल्लभ भवन से एक जो आया है साथियों जो सीधी भर्ती को लेकर के, वो मैंने जो सीधी भर्ती को लेकर के एक जो लेटर वो जो उसका आया है साथियों, है ना? तो वो नोटिफ़िकेशन आया है या फिर कुछ कह लीजिएगा आप क्या कह लीजिएगा? तो जो हाँ, वल्लभ भवन से आया है, तो वल्लभ भवन से आज ही के डेट में आया साथियों, वो मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, जो वल्लभ भवन से जो आया है नोटिस, ठीक है? तो क्या वहाँ पर सीधी भर्ती को लेकर के है साथियों, सीधी भर्ती वहाँ पर ऐसा दिया गया है कि 5 वर्ष में हम लोग 2.5 लाख भर्तियाँ करेंगे, इस प्रकार से दिया गया है। सब अलग-अलग वहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के अलग-अलग वहाँ पर भी जो वैकेंसीज़ है साथियों, तो ठीक है ये आप लोग वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं, वो मैंने शेयर कर दिया हूँ। तो उसी में एक दिया गया है साथियों और भी कि जो कैलेंडर को लेकर के तो जो हर वर्ष कैलेंडर अपडेट करेंगे ऐसा कहा है, तो 2024 में कैलेंडर को उन्होंने जारी किया था। अब साथियों 2025 में अपडेट होगा, तो 2025 में आपको वर्ग 2 की चयन परीक्षा, मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये आपके लिए जानकारी भी लेकर के आनी थी साथियों। चलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने भाई-बंधों को जुड़िएगा और जो भी आपकी वीडियो के ऊपर वीडियो के माध्यम जो आपने देखा, सोचा, समझा, क्या आपकी राय है साथियों, ठीक है? वो राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।